अब खबरें तफसील से। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में पास हो गया है। बिल की हिमायत में 454 जबकि इसके खिलाफ सिर्फ 2 वोट पड़े। आज अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में बिल पर बहस के लिए 7.5 घंटे मुकर्रर किए गए हैं। मैंने कुछ नहीं कहना भाई, हमने कह दिया पास हो गई, पास हो गया बिल पास हो गया। बहुत हिस्टोरिक डे है, बहुत ही हिस्टोरिक डे है कि औरतों को भी बहुमत मिलेगी, वो संसद में आएंगी और मुल्क को और मजबूत करेंगी। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के पास हो जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस बिल के कानून बनने से देश के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सबसे पहले तो सभी माननीय सांसदों का जिन्होंने पक्ष में मतदान किया, उनका आभार प्रकट करता हूं। और दूसरा, मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, मोदी जी को बधाई धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि महिलाओं के विकास के लिए काम करेंगे, उनके लिए नीतियां कार्यक्रम लेकर आए। अब महिला नेतृत्व विकास की बात ही नहीं, उनको 33% आरक्षण लोकसभा में भी और राज्यों की विधानसभाओं में भी सुनिश्चित किया है। ये लोकसभा में आज 454 वोट पक्ष में तो 2 विपक्ष में पड़े। मैं इतना ही कहूंगा, जो कल तक दावे करते थे कि उनका बिल है वो पास नहीं कराते थे, आज जब लोकसभा में बिल पास हो रहा था तो वोट डालने के लिए पास में भी नहीं आए। तो जनता ने असली चेहरा देख लिया है। बिल तो था उनका पुराना, लेकिन दिल में कभी पास कराने की चाह नहीं थी। होती तो उस समय शरद यादव जी, लालू जी, मुलायम जी और अन्य नेता, कई तो कांग्रेस के सहयोगी दल उस तरह से व्यवहार ना करते, बिलों को ना फाड़ते और विरोध ना करते। ये अपने आप में दिखता है कांग्रेस कभी इसको पास ही नहीं कराना चाहती थी। अगर पास कराने की इच्छा होती तो ये 60 साल सत्ता में रहे, ये पास कराते। 60 साल में कांग्रेस ने कभी इसको पास नहीं कराया, लेकिन जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया तो महिलाओं नेतृत्व विकास को बल देते हुए नारी शक्ति वंदन बिल, महिला आरक्षण करा कर दिया। देखिए, जब संविधान बना बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसके बाद भी जब देखिए आरक्षण की बात आती सीटों के ऊपर तो बहुत स्पष्ट कहा गया है कि SC ST जिनके लिए रिजर्वेशन अभी एग्जिस्ट करता है वो, उनको भी 33% मिलेगा और जो बाकी जनरल हैं उनको भी 33% सीटें मिलेंगी। कुल मिला के अब 181 सीटें महिलाओं के लिए लोकसभा में होंगी और इसी तरह से ही संबंधित विधानसभाओं में हर राज्य में उनकी कुल संख्या का 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा।